जय हिंद दोस्तों, हम बात करेंगे ट्रंप और जेलेंस्की का कुछ दिनों से जो लफड़ा चालू है, जिसमें पूरा यूरोप और उसके साथ ही पूरी दुनिया पिस रही है ट्रंप की धमकियों से। और यूक्रेन का तो बेचारे का वही वाला हाल हो गया है कि दो देशों के बीच में, जो दुनिया के सबसे खतरनाक और भारी देश हैं, उनके बीच में एक छोटी सी चींटी के बराबर है और पिस के रह गया है। और जेलेंस्की और ट्रंप का बहुत ही खतरनाक लफड़ा चालू हो गया है, जो कि अब हो सकता है कि सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि जेलेंस्की को अब कहीं से भी मदद नहीं मिल पा रही है और ट्रंप ने उन्हें एकदम निसहाय करके छोड़ दिया है। जबकि पहले यूएसए सपोर्ट करता था यूक्रेन को, यूक्रेन और रशिया के वार में, तो वहीं जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से बिल्कुल यूक्रेन के विरोधी बन गए हैं और वहीं रशिया का समर्थन करने लगे हैं। हाल ही में भी वोटिंग हुई थी रशिया के खिलाफ कि रशिया ने युद्ध करके बहुत गलत किया यूक्रेन के साथ, तो रशिया का ही साथ दिया था नॉर्थ कोरिया और इन सब देशों के साथ मिलकर रूस का ही समर्थन किया था यूएसए ने। और अब जब जेलेंस्की को कहीं से भी कोई भी मदद मिलती हुई नहीं दिख रही कि रूस के खिलाफ वो लड़ सके, तो अब वो हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं जेलेंस्की कि अब हम यूएस के हाथों लुटने के लिए एकदम रेडी हैं। तो हुआ कुछ ऐसा है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट और यूके के जो कियर स्टारमर हैं और माइक्रॉन फ्रांस के, ये सब जाके यूएस डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए कि रशिया को किसी तरह से, और ये जो यूक्रेन का वार है इसको किसी तरह से खत्म करवाएं जल्द से जल्द, और इसमें यूक्रेन का पक्ष ही रखा जाए, यूक्रेन को एकदम सरेंडर न करवा दिया जाए। और फिर ये मिनरल डील होनी थी यूएस और जेलेंस्की यूक्रेन के बीच में कि जो भी बचे हुए मिनरल्स हैं यूक्रेन के, उनको 0.5% उनका 50% दिया जाएगा यूएस को, जिससे कि वो अपना जो $500 बिलियन की मांग रहे हैं कि हमने मदद की है, ऐड दी है यूक्रेन को, तो अब वो हमें इस तरह से मिनरल के रूप में वापस चाहिए होगी, जब ही यूएस अब मदद कर पाएगा यूक्रेन की। तो ये सब डील साइन करने गए थे, जाना था, मतलब इन्हें यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, इनको जाना था, तो ये गए थे और वहां जाकर एकदम बवाल सा हो गया। दुनिया ने कभी भी वैसा वर्ल्ड लीडर से जब मिलते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं देखा। और जब ये गए तो वहां पर एकदम लड़ाई की तरह ही, जैसे गली में एकदम छपरी लोग लड़ते हैं, वैसे ही वहां पर यूएस में लड़ाई होने लगी। इनकी जो ओवल मीटिंग हुई थी, ट्रंप और वहीं पर जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो बैठे थे और जेलेंस्की गए वहां पर, तो इनकी बहुत ही कहा सुनी हो गई और कोई भी मिनरल डील साइन नहीं हुए। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनका बहुत ही ज्यादा अपमान किया और इन्होंने भी वहां पर, जब ये जानते थे कि हमें यूएस का ही सहारा है और अगर यूएस ने हमारा हाथ छोड़ दिया तो हम एकदम अनाथ हो जाएंगे और हमारे काम कोई भी नहीं आएगा, यूरोप की इतनी पावर नहीं है कि वो हमें रशिया के खिलाफ लड़ने में मदद कर सके, फिर भी ये यूक्रेन के बारे में ना सोचते हुए ट्रंप के सामने बैठ के उन्हें उन्हीं का आईना दिखा है, जबकि वो बड़े लोग हैं, उनको आईना देखना पसंद नहीं है। और इन्होंने एकदम उन्हें झाड़ के वहां से चले आए और ट्रंप से उन्होंने एकदम कट टू कट बात की और अपना पक्ष रखा। तो ट्रंप वहां पर गुस्सा हो गए और जेडी वेंस भी गुस्सा हो गए कि तुमने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप को, जो प्रेसिडेंट है, उनको थैंक यू नहीं बोला कि हम इतना वार में तुम्हारा रशिया के खिलाफ सपोर्ट किए हैं और तुमने एक भी बार थैंक यू अभी तक नहीं कहा। और यहां पर बैठ के एकदम हमसे कट टू कट बात कर रहे हो और एक भी बार तुम ये नहीं सोच रहे हो कि यूक्रेन का क्या होगा और कैसा होगा अगर हमने तुम्हारी हेल्प करना बंद कर दी। और तुम एक दिन भी नहीं टिक सकते थे रशिया के सामने, वो तो हम हैं जो तुम्हें अभी तक जिंदा किए हुए हैं और इस बात के लिए तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तो प्रेसिडेंट जो जेलेंस्की थे, उन्होंने वहां पर काफी बवाल हो गया और इन्हें थोड़ा अपने शब्दों पर काबू रखना चाहिए और वहां से एकदम ताने फाने में नहीं निकलना चाहिए, तन्नफन करके निकल आए। और वहां जो डिनर उनर था सब वैसे ही रह गया, उनका सजाए थे, क्योंकि इनकी जब मीटिंग होनी थी और मिनरल डील जैसे ही साइन हो जाती, फिर ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सब करके अपना डिनर इनर करके एकदम अच्छे रिलेशन मेंटेन करके ट्रंप से आते हैं, तो वहां पर एकदम तन फन करके चले आए। और फिर यहां पर आए जब, तो लगातार ले बराबर सभी को थैंक यू, यूरोपियन यूनियन और यूरोप के, फ्रांस, ये सब जितने देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूके, जो भी सपोर्ट थोड़ा बहुत किए हैं जेलेंस्की का इस वार में, यूक्रेन रशिया वार में, तो सबको एकदम थैंक यू भड़ाभड़ बांटना चालू कर दिए हैं। और ट्विटर में प्रेसिडेंट जो ट्रंप है, इनको भी थैंक यू पटकना एकदम दे मारा है सबके ऊपर, लो थैंक यू सबको बांटा है और अपना सबके ऊपर अपना गुस्सा जाहिर किया है। इस बात पर बहुत मतलब दुनिया बट गई थी, एक ट्रंप के फेवर में और एक जेलेंस्की के फेवर में, कि बहुत सारे देशों ने, जो यूरोपियन यूनियन है और सारे देश जो हैं काफी, तो वो
आकर जेलेंस्की का सपोर्ट कर रहे थे कि आपने अच्छा किया और ऐसा ही आपको करना चाहिए यूक्रेन के लिए, और यूक्रेन के लिए आप एक परफेक्ट चॉइस हैं। ऐसा करके बहुत लोगों ने थैंक यू बोला और सपोर्ट किया जेलेंस्की का भी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का उनके देश में एकदम एकदम राजा वाली फीलिंग आ रही है, और वहां की जो जनता है वो भी डोनाल्ड ट्रंप को एकदम पीक पर बैठाए हुए हैं और एकदम अपना मसीहा की तरह ही उन्हें देखा जा रहा है इस समय अमेरिका में। क्योंकि कोई भी होगा, अगर किसी भी देश में, मान लो हमारे ही देश में अगर पीएम मोदी किसी को भी डांटेंगे और वो एकदम दब के रह जाएगा तो हमें ही खूब मजा आएगा। ऐसे ही वहां पर जो अमेरिका है वहां के लोगों को अच्छा लग रहा है और उन्हें एक ग्रेट अमेरिका मेक अगेन जो उनका चल रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वैसा उनको एकदम फीलिंग आ रही है कि हाँ अमेरिका का वर्चस्व फिर से पूरी दुनिया में होगा। जबकि इसके लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट होंगे वो अमेरिका को काफी भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर पूरी दुनिया एक साइड हो गई जैसे कि ये ऐसा कर रहे हैं और सब पे टैरिफ टैरिफ दे मार रहे हैं, तो अमेरिका को हो सकता है बहुत ही बुरा खामियाजा इसका भोगना पड़े। ये सब ट्रंप अभी नजरअंदाज कर रहे हैं। और फिर हम अपना यही यूक्रेन में आते हैं। तो जब ये जेलेंस्की वहां से वापस आए तो इनकी यूके में यूरोपियन यूनियन जितने भी ये देश हैं इनकी सबकी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं ये भी पहुंच गए थे। बाई चांस या इनका मन था एकदम उलझने का, फिर से डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से चपेट खाने का, तो ये अपना पहुंच गए थे अपनी बुरी किस्मत लेके। तो फिर से ट्रंप ने इनके ऊपर 25% टैरिफ जो है इंपोज कर दिया है, और मैक्सिको के ऊपर भी ऐसा ही किया है, 25% टैरिफ उनके ऊपर भी दे मारा है। और यूरोप पर भी, जो यूरोपियन यूनियन है उस पर भी, जो सारे देश आते हैं यूरोप में, उन पर भी 25% टैरिफ लगाने की बात ट्रंप ने की है। और जो ये मीटिंग हुई है तो वहां पर फ्रांस के माइक्रोन और जो कियर स्टारमर हैं यूके के, वो सब अपना प्लान बनाए थे कोई कि ये कैसे इनका यूक्रेन रसिया का वार एकदम खत्म करवाया जाए। तो जो फ्रांस और कियर स्टारमर जो यूके हैं ये जो मिलकर प्लान बनाए थे, तो कियर स्टारमर ने तो कह दिया कि इस प्लान से हमारा ज्यादा वास्ता नहीं है, जबकि जो माइक्रोन थे ये लेकर गए थे प्लान कि इस प्लान पर ही यूक्रेन और रसिया का वार खत्म करवाया जाए। तो उस पर भी जेलेंस्की ने हाव भाव दिखाया, जैसे अमेरिका में वैसे ही आके यहां भी हाव भाव दिखाया और राजी नहीं हुए कि हमें ये प्लान मंजूर नहीं है। और जब ये सब हो गया तो बारी आई अब एलोन मस्क की, और ये हैं दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान, क्योंकि ट्रंप इन्हीं के कहे पर चलते हैं। तो इन्होंने फिर लपेटना चालू किया जेलेंस्की को। और एलोन मस्क की बात इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये पावरफुल इंसान है ही, और जो ये बोलते हैं समझ लो वही यूएस करना चाहता है। और जब ये ट्रंप को इतना सपोर्ट किए थे तो कनाडा वाले भी बोल रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो को भी ऐसे ही हटवाया जाए, जो कि 51st स्टेट के गवर्नर हैं यूएस के, और एकदम गवर्नर ही बनकर अब रह गए हैं, उन्हें सब कोई गवर्नर ही नॉर्मली अब बोलता है। तो ऐसे ही जेलेंस्की को उन्होंने कहा कि ये एक डिक्टेटर हैं, और ये जो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो एड दी गई है, जो पैसा गया है यूक्रेन और सब लड़ने के लिए पैसा जो दिया गया था, उस पर ये जेलेंस्की ने मनी लॉन्ड्रिंग करके इनके ऊपर बहुत ही मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बहुत सारे चार्ज लग सकते हैं जेलेंस्की के ऊपर। तो ये अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, और ये यूक्रेन के लोगों के बारे में नहीं सोचते कि उनका क्या होगा, जो कि एक मरे मतलब कब्रिस्तान में ही वो खड़े हैं और रसिया के हाथों मरते ही जा रहे हैं। उससे इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इन्हें तो केवल पावर चाहिए, और ये एक डिक्टेटर की निशानी है। और ये अगर यूक्रेन का भला चाहते हैं लोग यूक्रेन के, तो इनको पावर से जल्द हटा के वहां पर दूसरा एक नया लीडर लाना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं यही बने रहेंगे, और ऐसे ही यूक्रेन का सत्यानाश होता रहेगा। तो अगर हमें यूक्रेन और रसिया का वार खत्म करवाना है ना, तो हमें सबसे पहले जेलेंस्की को किसी सेफ जगह, किसी दूसरी कंट्री में या कहीं भी भेजना होगा, इस सब लफड़े से दूर। जब वो खुद को सिक्योर समझेंगे, जब भी वो पीस डील पर साइन कर सकते हैं कि हम अब यूक्रेन और रसिया का वार खत्म करना चाहेंगे। वहीं फ्रांस सबका लीडर बनके उभर रहा है कि हम अपने पुराने दिन जो यूके के थे, कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, और फ्रांस के थे, दुनिया भर में अपनी कॉलोनी बना रखी थी और इनका वर्चस्व था, वैसा ही अपना लीडर बनके सामने आ रहा है मैक्रोन कि अब हम अपने परमाणु बम से पूरे यूरोप की रक्षा करेंगे। और इस बात पर रसिया का भी आया है वो कि ये सीधे सीधे हमें धमकी दी जा रही है, और ये अगर हमें धमकी दी जा रही है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसका खामियाजा यूरोप को भुगतना पड़ेगा अगर ये हमें माइक्रोन धमकी दे रहे हैं। और माइक्रोन भी बोल रहे हैं, जैसे अपने पहले दिन थे इनके फ्रांस के, पूरी दुनिया को कॉलोनी बना के रखा था, कॉलोनियाइज करके और अपना बांट लिया था। अभी भी अफ्रीका है वहां पर इनकी ही मतलब मानी जाती है।
तो अब ये अपने पुराने दिन एकदम लीडर बन के उभर रहे हैं कि अब हम रक्षा करेंगे। बाकी होना कुछ नहीं है। अगर अमेरिका ने अपना हाथ वैसे भी खींच लिया है, पूरी एड वाइड यूक्रेन की बंद कर दी है, तो अब ये सब देश मिलके यूक्रेन को चढ़ाने की बात कर रहे हैं कि अब हम चढ़ाएंगे। जबकि अब जेलेंस्की को भी समझ में आ गया है और इन देशों को भी समझ में आ गया है कि हम यूएस के बिना कुछ नहीं है। और जो उर्सुला वैन है यूरोपियन यूनियन की चीफ, वो भी बोली है कि अब हमें यूरोप ईयू का जो बजट है डिफेंस का, उसको बढ़ाना होगा और डिफेंस अपने हाथों में लेना होगा, क्योंकि नाटो से भी यूएस निकल सकता है। और ट्रंप ने भी धमकी दी है कि अगर सारे देश जो हैं अपनी जीडीपी का जो उनका बजट आता है उसका 5% डिफेंस में नहीं खर्चेंगे और मुझे नहीं देंगे, तो मैं नाटो को एकदम छोड़ दूंगा और ये सब मरेंगे फिर रसिया के हाथों। अगर नहीं ये 5% देते अपने बजट का, तो नाटो भी अब किसी काम का नहीं रहेगा, उसे भी यूएस छोड़ देगा। तो अब सब देश मिलकर, जो यूरोपियन यूनियन है, ये सब मिलकर जेलेंस्की को समझाए हैं कि अगर यूएस ने छोड़ दिया हमें तो हम एकदम अनाथ हो जाएंगे और तुम तो एकदम पेले ही जाओगे, और उसके बाद रसिया और किसी को भी पेल सकता है। तो इससे बचने के लिए तुम यूएस को फिर से मनाओ। और उधर ट्रंप भी मान गए हैं कि अगर जेलेंस्की मानना चाहते हैं दोबारा से ये मिनरल डील्स और ये सब हमारा कहा मानना चाहते हैं, तो हम ये सब करने के लिए तैयार हैं। और जेलेंस्की भी इधर से ये सब मामले में बोल दिए हैं कि अब हम दोबारा से ट्रंप से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं और अब हम पूरे जो यूक्रेन है इसको यूएस के हाथों दे देंगे, और जो मिनरल डील्स उनके हाथों होनी थी वो सब अब दोबारा से होगी। अभी हुई नहीं है, बाकी होने वाली है, क्योंकि अगर यूएस नहीं रहेगा तो जेलेंस्की और यूरोप के बस की तो नहीं है कि ये रसिया को झेल सके। और अब कर रहे हैं ट्रंप बड़ा खेला कि ट्रेड वार ओपन कर दी है। अभी जो कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाए थे, अभी उन पर ये एकदम लगा ही नहीं दिए हैं, अभी थोड़ा सा सोच रहे हैं। जबकि चाइना पर 10% टैरिफ उन्होंने पहले लगाया था और सोच विचार के ये जो फैंटानिल ड्रग्स है इसके चलते दोबारा से 10% लगा दिए हैं। और अब चाइना के ऊपर हो गया है 20% टैरिफ। और इंडिया को भी धमकी दी है, इंडिया पर हम रिसिप्रोकल जो टैरिफ है, जितना इंडिया हमारे गुड्स और सर्विस और ये सब कंपनियों पर लगाता है उतना ही हम इंडिया पर भी लगाएंगे। और सब देशों को भी ऐसी धमकी दी है कि जितने हमारे ऊपर जो देश टैरिफ लगाते हैं, अब हम भी उनके ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। वहीं चाइना ने इन सब का लीडर टैरिफ जो ट्रेड वार चालू करे हैं ट्रंप, तो इस सब पर दुनिया का लीडर बन के आए हैं चाइना महाराज। और इन्होंने एकदम ट्रंप से बोल दिया है कि चाहे तुम जो भी करो और जैसी भी वार तुम लड़ना चाहो हमसे, हम लड़ने के लिए एकदम रेडी हैं। या तो ट्रेड वार हो या फिर और कोई भी वार तुम हमसे लड़ सकते हो। तो चाइना ने तो खुला चुनौती दे दी है ट्रंप को कि आपसे हम एकदम खुल्लम खुल्ला अब लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये तुम फैंटानिल जो ड्रग्स है इसके चलते हमारे ऊपर ये जो टैरिफ लगा रहे हो, ये झूठ मूठ का टैरिफ लगा रहे हो और एक हमें नीचे दिखाने के लिए ये सब कर रहे हो, दुनिया को भी तुम नीचा ही दिखा रहे हो और तुम किसी के सगे नहीं हो। तो ट्रंप की भी प्रतिक्रिया आई है कि अभी हम कनाडा और मैक्सिको को छोड़कर चाइना पर ज्यादा फोकस करते हैं। और इस सब बीच में चाइना इंडिया की तरफ भी झुक रहा है और बोल रहा है, जो उनके विदेश मंत्री हैं वांग जी, ये बोल रहे हैं कि इंडिया हमारा पार्टनर है। सुर बदल गए हैं एकदम से, इंडिया को एकदम पार्टनर बोल रहे हैं। और हम ये जो हमारी बॉर्डर है इसका इशू छोड़ के इंडिया हमारा बेस्ट पार्टनर है। जबकि इंडिया की तरफ से कहा गया है कि हम चाइना के साथ जब तक हमारे बॉर्डर इशू रिजॉल्व नहीं हो जाते हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और काफी हद तक जो बॉर्डर इशू हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं चाइना के साथ। तो चाइना अब इंडिया की तरफ भी झुक रहा है कि इंडिया पार्टनर है हमारा, हम बहुत ही अच्छा वो करेंगे। और जो चाइना का ड्रैगन और इंडिया का एलिफेंट बोल दिया है, जबकि हमारे यहाँ बाघ है और वो भूलकर बाघ की जगह एलिफेंट बोल दिए हैं। धोखे में बोले होंगे या तो जानबूझकर हो सकता है, क्योंकि इनका दिमाग चाइना वाइना है, ये सब सटके हुए रहते हैं, आंखें तो खुलती नहीं है, बाघ ना दिखा होगा इसलिए एलिफेंट बोल दिया है। तो एलिफेंट है, ये सब मिलकर काम करेंगे, ये सब बोल रहे हैं और इंडिया उन्हें याद आ रहा है। क्योंकि रसिया भी चाइना के हाथों निकल रहा है, जो कि पूरा डिपेंडेंट हो गया था चाइना के ऊपर, वो अब यूएस का मित्र बनने जा रहा है। पुतिन और ट्रंप की इतनी अच्छी एकदम बनती है कि इनके बनते हुए चाइना का नुकसान हो रहा है, जो कि चाइना के ऊपर इतना डिपेंड हो गए थे। और इस सब बीच में ट्रंप के ऊपर ये भी इल्जाम लग रहे हैं कि ट्रंप जो है वो रसिया के ही एसेट थे और रसिया के खुफिया विभाग जो उनका केजीबी चलती थी अब उनका एफएसबी हो गई है। तो उसी में ट्रंप को ये जो लॉस वॉस हुआ था कुछ समय पहले, अभी ट्रंप को बिजनेस में, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन है, तो इनके ऊपर ये लांछन लग रहे हैं कि रसिया के एसेट हैं और इनकी फाइल सीधा पुतिन के हाथों में रहती है। जो पुतिन चाहेंगे वही ट्रंप करेंगे, क्योंकि जो ट्रंप है इनकी फंडिंग रसिया करता था और
ट्रंप एक एसेट है रसिया के, और ट्रंप को रसिया ने ही खड़ा किया है और प्रेसिडेंट बनाया है और दुनिया भर का प्रोपोगंडा फैला के ट्रंप को इतना आगे पहुंचाया है रसिया ने। इसीलिए ट्रंप रसिया के फेवर में ही रहते हैं। ये सब उनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। और फिर से हम चाइना में आते हैं, तो चाइना के ऊपर ये जो टैरिफ लगा दिए हैं, तो इससे सबको सीखना चाहिए कि यूएस किसी का सगा नहीं है। वहीं भारत को एक अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए, देखना चाहिए कि हमें किस तरह से फायदा हो सकता है। जबकि इंडिया ने अभी कोई भी स्टांस अपना क्लियर नहीं किया है कि हम यूएस के साथ हैं या और किसी ये जो दूसरी दुनिया बन रही है यूएसए के खिलाफ, उनके ट्रंप के टैरिफों के खिलाफ, इसके साथ हैं या ट्रंप के ही साथ हैं, ये सब अभी अपना कोई भी स्टांस क्लियर नहीं किया। और इस सब बीच हमारे जयशंकर सर जो हैं उन्होंने बताया कि हमें ये सब पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये हाँ, उन्होंने एकदम अपॉर्चुनिटी की तलाश में है इंडिया, और जैसे ही कोई मौका मिलता है तो इंडिया वहां पर अपना पांसा जरूर फेंकेगा, क्योंकि हर तरफ से इंडिया की बल्ले बल्ले हो सकती है। अगर यूरोप पर टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने, तो हमारा जो सामान है वो यूरोप जा सकता है। और अगर यूएस ने टैरिफ इंडिया पर लगा दिए, और ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो और भी दुनिया पर भी टैरिफ लगा रहे हैं, जो कि चाइना और कनाडा और मैक्सिको यूएस के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं, तो इन पर भी टैरिफ लगा दिए अगर, तो इंडिया के लिए जो ट्रेड करने के द्वार हैं ये और ज्यादा खुल जाएंगे, और इंडिया अपना सामान अच्छे से और यूरोप और यूएसए और भी बाकी जगह पहुंचा सकता है, क्योंकि वहां पर बाकी सब देशों के ऊपर टैरिफ होगा और वो कमजोर हो चुके होंगे। तो इंडिया को इस सब पर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो देखते हैं कैसे आगे बढ़ता है। और वहीं ट्रंप तो पूरी दुनिया पर राज ही एकदम कर रहे हैं। पूरी दुनिया की जो शेयर मार्केट्स हैं इनको क्रैश करवा रहे हैं, इंडिया की भी डाउन चल रही है। इनका तो नाश कर ही दिया है ट्रंप ने, और पनामा और ग्रीनलैंड का भी नाश करने के लिए तैयार हैं, और बोल रहे हैं कि अब हम पनामा को दोबारा से अपने कब्जे में लेंगे, जो कि हमने पहले दे दिया था। इस बात पर भी पनामा के लोग तो दुखी होंगे ही, क्योंकि ट्रंप बोल रहे हैं कि तुम हमें डिस्काउंट नहीं देते हो हमारी शिप्स पर जो गुजरती हैं, और हमने ही इस पनामा कैनाल को बनाया था और तुम्हें दिया था, तो इसको हम फिर से ले रहे हैं। और मैक्सिको की जो गल्फ थी उसे गल्फ ऑफ अमेरिका अब यूएस में कर दिया गया है, और उसे अब गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से ही यूएस में जाना जाने लगा है। और वहीं ग्रीनलैंड जो बेचारे का डेनमार्क का था, तो उसको भी कब्जाने की बात की है, और बोले हैं कि ये हम अब ग्रीनलैंड को परचेज करेंगे, या तो इसे अपनी आर्मी के द्वारा कब्जा करेंगे ही करेंगे, और इसको डेनमार्क को अब छोड़ देना चाहिए। या तो हमसे सौदा कर ले या तो इसे भूल जाए, क्योंकि हम तो इसे ले ही लेंगे। बड़े आदमी हैं भाई, ले सकते हैं, दुनिया को पावर अपनी दिखा रहे हैं। और वहीं पूरे यूरोपियन यूनियन जो है वो सब बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हम करने देंगे, और ट्रंप को ग्रीनलैंड नहीं कब्जाने देंगे। तो कुछ होना नहीं है इनके सब बोलने से, क्योंकि अगर यूएस ने यूरोप के हाथ से यूरोप के सर से अपना हाथ खींचा, तो यूरोप भी एकदम कबाड़ी ही बन जाएगा। क्योंकि अब वो वाले दिन नहीं है यूरोप के, यूके के, फ्रांस के, जर्मनी के, ये सब जो अपना पावरफुल थे एक समय में, तो इनके ऊपर अब वो वाला समय नहीं है। ये सब यूएस के छत्र छाया में है, ये सब भूल जाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि यूरोप भी खिसका हुआ है और अपनी सेना बनाने के लिए तैयार है कि हम सेना बनाएंगे, और फ्रांस लीडर बनने के लिए तैयार है कि हम सबकी रक्षा करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।